1 जनवरी 2024 निधि स्टोरी बॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज नए वर्ष में हम कुछ परमेश्वर और प्रेम की बात करेंगे। आज कहानी सुनाऊंगी प्रेम में परमेश्वर, और ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है, जिसका अनुवाद किया है श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने। बहुत ही सुंदर कहानी है। चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं परमेश्वर के नाम से। एक गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। बहुत छोटी सी दुकान थी, बहुत ईमानदार और सच बोलने वाला था। और लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसके बच्चे जो है मर चुके थे, और उसकी पत्नी जब उसका बेटा 3 साल का हुआ तो उसको भी छोड़कर वो भी परलोक सिधार गई। वो अकेला रहने लगा और बहुत ही निराश हो गया ज़िंदगी से। बस उस छोटे बच्चे के मोह ने उसको ज़िंदा रखा और वो दिन रात उसके लिए काम करने लगा। पर वो बहुत उदास रहता था। और जब वो बच्चा 20 साल का हुआ तो उसको भी भगवान ने उठा लिया। और यह देख के तो उसके ऊपर बहुत ही उदास हो गया और बहुत ही रात दिन वो रोने लगा। ईश्वर, अब तुम्हें बूढ़े को उठाना था, तुमने युवक को उठा लिया। ये कैसा न्याय है तुम्हारा। भगवान को दिन रात कोसने लगा और कोसते कोसते वो मंदिर भी जाना उसने छोड़ दिया। हमेशा उदास बैठा रहता, भगवान को कोसता रहता। तभी उसका एक मित्र जो कि 8 साल से यात्रा कर रहा था, तीर्थ यात्रा पर गया था, वो आया। तो मूरत ने उसे सारी बात बताई। देखो ना भाई, कितना सर्वनाश हो गया है और परमात्मा ने मुझे अकेला छोड़ दिया, ना जाने वो क्या चाहते हैं। तो उसका मित्र उसे समझाता है, देखो मूरत, ऐसा नहीं कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मूरत कहता है, भाई तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं। उसका मित्र कहता है, तुम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, गीता पढ़ो और भगवान का नाम लो, जिससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तब उसने अपने मित्र की बात मानी और वो गीता का पाठ करने लगा। और पाठ करते करते और उनके जो विचार होते थे उस पर वो मनन करता था। इस तरीके से रात भर अपने बच्चों को याद करके रोता नहीं था, बल्कि गीता के पाठ को और जो भी वो किताबें पढ़ा करता था उसका मनन किया करता था। इस तरीके से उसका जीवन संभल गया और उसका मन भी शांत रहने लगा। एक दिन किताब पढ़ते पढ़ते उसे ध्यान आया कि जैसे सुदामा और शबरी को भगवान ने दर्शन दिए थे, क्या मुझे भी वो दर्शन दे सकते हैं। ऐसा सोचते ही उसकी आंख लग गई। लेकिन तभी बाहर से उसे किसी ने आवाज़ लगाई, मूरत मूरत, देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वो जब दुकान से बाहर आया, देखा तो कोई भी नहीं था। फिर वो दोबारा सो गया। अगले दिन अपने काम पे लग गया, लेकिन वो भगवान की आने वाली बात उसको याद रही। तभी रात को बर्फ़ पड़ी। एक आदमी वहाँ पे बर्फ़ को हटाने के लिए आया। वो ठंड से काँप रहा था। तो मूरत ने कहा, ऐसा करो भाई, बर्फ़ मैं हटाता हूँ, तुम थोड़ी आग ताप लो, वरना तुम्हें जाड़ा लग जाएगा। ऐसा कह के और वो आदमी आग ताप के चला गया और उसे धन्यवाद कहने लगा। और तब उसको मूरत ने कहा कि मैं तो भगवान का रास्ता देख रहा था, अभी तक आए नहीं है। तो उसने कहा, अगर तुम रास्ता देख रहे हो तो वो ज़रूर आएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए। सुबह हो गई। सुबह उसने देखा कि एक औरत फटे पुराने कपड़ों में और एक बच्चा उसकी गोद में लिए आ रही है। तो उसने कहा, बहन तुम्हें ना ठंड लग जाएगी, तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, आओ थोड़ी आग ताप लो। उसने उस स्त्री को खाने को भी दिया, कपड़े भी दिए और कुछ ऊनी वस्त्र भी दिए, उसके बच्चे को भी और उसको भी। तब उसने कहा कि माई, तुम ऐसी ठंड में कहीं मत जाओ। उसने कहा, नहीं भाई, मुझे नौकरी ढूंढने जाना है। मेरा पति मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ और उसको कर्मचारी ना जाने कहाँ भेजा है, और अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है, तुम थोड़े पैसे भी रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा कहकर वो जैसे ही जाने लगी तो उसको वो कहता है, पता है मुझे भगवान ने कल कहा था कि आज वो मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन मिलने नहीं आए। तो स्त्री कहती है, अगर भगवान के दर्शन करने असंभव नहीं है, वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। वो ऐसा कहकर चली गई। अब मूरत जो है भगवान का इंतज़ार करने लगा। उसके दिलो दिमाग में वो बात घूम रही थी। इतने में एक सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी। उसने अनाज और एक अनाज की गठरी अपनी पीठ पर रखी थी। दोनों को उसने नीचे रखा और थोड़ा देर सुस्ताने लगी। एक बच्चा आया और सेब उठाकर भागने लगा, और तब सेब वाली ने दौड़कर उसके बाल पकड़े और उसको कहा, तूने मेरा सेब उठाया, मुझे वापस कर। तब मूरत ने उस बच्चे को उसके हाथ से छुड़ाया। मूरत कहता है, माई क्षमा कर, बालक है,
सेब वाली कहती ये बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसको दंड दिए बिना कभी ना छोड़ूंगी। मूर्त कहता है माई ये क्या कहती हो, बदला और दंड लेना, दंड देना यह तो मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं है ना। वह तो बड़ा दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए। सेब वाली कहती यह तो सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं बिगड़ते बल्कि सुधर जाते हैं। सेब वाली टोकरी उठाकर चलने लगी तो बालक ने आकर विनती की, माई ये टोकरा तुम्हारे घर तक पहुंचा आता हूँ। तो रात होने पर मूर्त भोजन के बाद गीता का पाठ कर रहा था। तभी उसकी झपकी लगी और उसने दृश्य देखा। मूर्त 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 कहता कौन हो। मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर से आवाज़ आई, मैं हूँ। मूर्त देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए उसके सामने खड़ी हुई, हंसी और फिर गायब हो गई। फिर उसको उसके कानों में शब्द सुनाई दिए, मैं हूँ। देखा सेब बेचने वाली आई है, वो भी अंतर ध्यान हो गई। मूर्त उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपका नया साल बहुत ही स्वस्थता से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे और यूं ही आप प्रेम अपने आसपास के लोगों पर बरसाते रहें और परमेश्वर की आप पर असीम कृपा बनी रहे। और इसी के साथ एक बार फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करना भी ना भूलें।